नमस्कार, द हिंद वॉरियर न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे खास कार्यक्रम आपकी बात आपके साथ। जी हां, गुरुग्राम के चुनाव अब नजदीक हैं। मैं निगम चुनाव की बात कर रहा हूं और आपको बता दें आज इसी अंक में आपको बताएंगे कि असल में चुनावी बयार के सोहर है, क्या असल में चुनावी गणित है। राजनीतिक पंडितों की यदि बात की जाए तो चुनाव आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता दिखाई दिया या फिर भारतीय जनता पार्टी के या फिर कांग्रेस या तमाम वो राजनीतिक दल जो इस वक्त कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। असल में सभी प्रत्याशी जीत की मंशा को लेकर चुनावी मैदान में उतरते हुए दिखाई देते हैं। उसी अंक में आज मेरे साथ वार्ड नंबर 16 से संभावित प्रत्याशी पारस जुनेजा मौजूद हैं। पारस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पारस जी, आपको जनसभाओं में सुनते हुए देखा तो एक सवाल निकल कर आया कि 31 साल का ये लड़का, असल में आपसे उम्र में बात हुई तो बताया आपने कि आपकी उम्र महज 31 वर्ष है, लेकिन क्या कुछ राजनीति का वो बुखार आपको चढ़ा, आपने सोचा कि आप आदमी पार्टी ही क्यों, यानी आप ही क्यों अन्य दल आपने चुनना राजी नहीं समझा? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी कि आपने मुझे मेरी बात और मेरी आम आदमी पार्टी की बात रखने के लिए आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। जैसा कि आपने कहा कि महज 31 साल की उम्र में मैंने राजनीति में का बुखार मुझे क्या चढ़ा। देखिए, बुखार राजनीति का नहीं, समाज सेवा का चढ़ा था। काफ़ी वक्त हो गया था कहते हुए कि गली में गड्ढे हैं, गलियों में पानी भर जाता है, पानी की समस्या है, घरों के से लगती हुई बिजली की तारें गुजर रही हैं। ऐसी हज़ारों समस्याएँ हैं जो हम रोज़ दो चार होते हैं। तो देखिए, हमने अपने एक जनप्रतिनिधि चुनते हैं, हर 5 साल में एक बार नगर निगम में एक पार्षद चुन के हम लोग भेजते हैं। जिम्मेदारी उसकी होती है कि नगर निगम में आने वाले सभी कामों को वो ईमानदारी से करे और जनता का जो हक है उस तक पहुँचे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार कोई पार्षद बन जाता है या कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी, जैसे कि हम देखें भारतीय जनता पार्टी से मेरे मौजूदा वार्ड नंबर 16 में हमारे पार्षद हैं बत्रा जी, पिछले 15 साल से वो और उनका परिवार वहाँ पर काबिज है। लेकिन अगर वहाँ काम नहीं हो रहे या कामों की कमी है तो हम उम्मीद करते हैं उनसे बेहतर कोई विकल्प आना चाहिए। मैं पिछले काफ़ी सालों से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं और यहाँ पे गुरुग्राम विधानसभा से युवा अध्यक्ष भी रहा हूं और आज की तारीख में गुरुग्राम जिले का मैं जिला सचिव भी नियुक्त किया गया हूं अभी कुछ ही दिन पहले। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को आगे आना चाहिए, एक आम आदमी को आगे आना चाहिए, जिम्मेदारी को उठाना चाहिए। अगर उसे लगता है कि वो किसी नेता से बेहतर काम कर सकता है, वो किसी अपनी जनता का बेहतर जनप्रतिनिधित्व कर सकता है, तो उसे बिल्कुल आगे आना चाहिए। और उसी कड़ी में मैं साथ में जुड़ गया सर। एक सवाल और पूछूंगा। व्यक्तित्व तौर पर बोला जाए तो एक पार्टी के लिए बड़ा सवाल, आम आदमी पार्टी किस तरीके से चुनाव की तैयारी कर रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी ही नहीं, आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर जनता तैयार है बदलाव देखने के लिए। हम हर बार नारे लगाते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब क्या है? इनकलाब बदलाव ही तो है। सन 2014 के अंदर जब मोदी जी की लहर चल रही थी, वो किस चीज़ की थी? बदलाव की तो थी। सब बोल रहे थे इतने सालों से जो है हिंदुस्तान में कांग्रेस काबिज है, इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं, तो क्यों ना अब एक बदलाव को भी मौका देके देखा जाए कि क्या वो नया काम करते हैं, वो क्या नई रणनीतियाँ लेकर आते हैं, क्या वो नई सुविधाएं पब्लिक को देते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले 8-9 सालों में काम कुछ नहीं हुआ। अगर मैं बात करूँ लोकल लेवल पर नगर निगम चुनाव के लिए, मैंने कहा कि हमारे यहाँ से 15 साल से हमारे जो पार्षद हैं यहाँ पर हैं, अगर वो 15 साल से हैं तो आज भी 15 साल बाद भी हमारे वार्ड की समस्याएं सॉल्व क्यों नहीं हो रही हैं? आम आदमी पार्टी ईमानदारी से काम करना जानती है। आम आदमी पार्टी सिर्फ बात करना, जुमलेबाजी करना नहीं, समस्याओं पर बात करना नहीं, समस्याओं के समाधान के बारे में बात करती है और वही हम लोग करते आ रहे हैं। और जनता तैयार है इस बार सभी कपटी, सभी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ झाड़ू चलाने के लिए गुरुग्राम के अंदर। तमाम वो बड़े प्रत्याशी इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। अगर देखा जाए तो फिर पारस जुनेजा ही क्यों चुने जाएं? पारस जुनेजा के पास ऐसा क्या है जनता के लिए? अगर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और एक बड़ा सवाल पूछा कि पारस जुनेजा ही क्यों, देखिए मैं कहूँगा पारस जुनेजा नहीं, झाड़ू क्यों। हमसे पहले आप पार्टी को देखिए, एक कट्टर ईमानदार पार्टी जो सन 2012 में दिल्ली से शुरुआत हुई, 2013 में अपने पहले विधानसभा चुनाव में 28 सीटें लेकर जनता का मन जिसने जीत लिया दिल्ली में, लोगों ने दोबारा उन पर भरोसा दिखाया। सन 2015 में जब हमें 2013 में काम करने का मौका नहीं दिया गया और हमें रिज़ाइन करना पड़ा केजरीवाल जी को, 2015 में हम पूर्ण बहुमत 67 सीटें लेके जो है सब पब्लिक के सामने आए, पूर्ण बहुमत के साथ हमने काम करना शुरू किया। उसी बहुमत की वजह से 2020 में दिल्ली में भी चुनावों के अंदर एक बार फिर से 62 सीटों के साथ जनता ने हमें अपना समर्थन दिया, अपना प्यार दिया। तो इसी तरीके से अगर आम आदमी पार्टी कोई बात कहती है,
मेरे से पहले आप मेरी पार्टी को देखिए, क्योंकि पार्टी कट्टर ईमानदार है। अगर मैं कोई भ्रष्टाचार करने के बारे में सोचूंगा भी तो आपके सामने ऐसे अनेकों उदाहरण हैं आम आदमी पार्टी के अंदर कि जहां भ्रष्टाचार करने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाता, उसको सीधा पार्टी से बाहर किया जाता है। चाहे वो कोई कार्यकर्ता हो, चाहे वो कोई आपका कोई नेता हो, चाहे वो कोई मंत्री क्यों ना हो। पंजाब के अंदर नवनियुक्त मंत्री थे विजय सिंगला जी, हेल्थ मिनिस्टर उनको बनाया गया। मात्र 1% की कमीशन के बारे में उनकी जो है एक बात मुख्यमंत्री जी के सामने आई, भगवंत मान जी के सामने। उन्होंने उन्हें पार्टी से ना सिर्फ निकाल कर बाहर किया और उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया। पारस जी, इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल, आपने अपनी बात में झाड़ू का जिक्र किया, आप पार्टी का जिक्र कर रहे हैं। एक सवाल पूछूंगा इससे कि अभी आप संभावित प्रत्याशी हैं, आपकी टिकट फाइनल नहीं होती है, हो सकता है पार्टी आपके ऊपर यदि विश्वास नहीं करती है, तो क्या आपको लगता है कि आप निर्दलीय जनता की सेवा के लिए उतरेंगे या फिर पार्टी के साथ खड़े होंगे? एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है सर। पहली बात, जैसे आपने कहा कि अगर पार्टी मुझ पर विश्वास नहीं करती है, पार्टी को मुझ पर पूर्ण विश्वास है। बात होती है कि इस वक्त जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए पार्टी के लिए क्या मैं सही कैंडिडेट हूं, या जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या कोई और कैंडिडेट बेहतर है। और अगर बेहतर है तो मैं बोलूँगा पार्टी को बिल्कुल उन्हें चुनना चाहिए। और अगर मेरे वार्ड की जनता जिस हिसाब से मुझे पूर्ण समर्थन दे रही है, मेरे को पार्टी ने जिस तरह का नई नई जिम्मेदारियाँ मुझे दे रखी हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मुझे मौका मिलेगा, मैंने वही नीतियाँ, वही विचारधारा घर घर तक लेके जानी है। जनता का जो भी काम हमारे सामने आएगा, मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, हमारी पार्टी में कोई नहीं करता, कि जो भी काम हमारी पार्टी के प्रतिनिधित्व के सामने, जनप्रतिनिधित्वों के सामने आएगा, हम लोग डेफिनेटली उस पर काम करेंगे। अब तक होता यह है कि जनता को बार बार वक्त निकाल के जाना पड़ता है अपने पार्षदों के पास। हम माहौल ऐसा बनाएंगे कि हम तो ऑलरेडी उनके बीच अवेलेबल हैं, ना हम कोई भाव खाने वाले हैं, ना ही हम कहीं शराब बांटने वाले हैं, ना ही हम नोट बांटने वाले हैं। हम वोटर्स के साथ साथ अपने प्रमोटर्स चाहते हैं। हम चाहते हैं जो जनता है, जो परेशान हो रही है इन भ्रष्टाचारियों से, वो साथ आए और हमारा साथ दे। पारस जी, एक समस्या इसमें बड़ी निकल कर आती है। जब भी हम कभी चौराहे पर लोगों से बात करते हैं या वार्ड क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति से बात करें, तो एक साधारण सी जो एक आम समस्या हो चली है, वो बार बार कहीं ना कहीं बाहर निकल कर आती है कि पार्षद के पास समय नहीं होता है, पार्षद के पास जनता से बात करने का समय उस दौर में नहीं होता है जब वो चुनाव जीत कर सामने आ जाता है। क्या उसी तरीके से आपके साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अभी तो जनता के बीच में अपनी बात को कहा जाए, लेकिन बाद में लोगों से आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़े? जी देखिए, अगर मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, मैं क्या हूँ सर? मैं कोई कोई बहुत बड़ा राजनेता नहीं हूँ, मैं कोई एक्टर नहीं हूँ, मैं जनता के बीच का व्यक्ति हूँ। अभी आपने अपने पहले सवाल में मुझसे कहा था कि 31 साल की उम्र में आप लोगों के बीच में हो। देखिए, मैं कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आता हूँ, मैंने 12 साल प्राइवेट कंपनीज में नौकरी की है। मैं जानता हूँ कि एम्प्लॉयज़ के साथ किस तरीके से, मैं एक सीनियर मैनेजर की पोजीशन पर भी रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि एम्प्लॉयज़ के साथ किस तरीके से बना के रखना पड़ता है। नेता लोग कहते हैं हमें चुनो, हम तो काम करवा देंगे। मैं कहता हूं हमें चुनो, हम लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। जिम्मेदारी सिर्फ पार्षद की नहीं होती, जिम्मेदारी जनता की भी है। जब ये लोग दोनों साथ मिलकर काम करते हैं ना, तो काम और बेहतर तरीके से होते हैं, काम और ज़्यादा भ्रष्टाचार को साइड में रख के ईमानदारी से होते हैं। अब जहाँ तक बात थी कि मैं अवेलेबल रहूँगा या नहीं रहूँगा, ये तो आपने मेरी पिछली दोनों जनसभाओं में आपने कहा कि आपके कुछ एम्प्लॉयज़ ने मुझे देखा था जनता के साथ जुड़ते हुए। अगर आपको लगा कहीं पर भी कि मैं कोई नेता वाली फीलिंग ले रहा था या मैं लोगों के सामने नंबरबाजी कर रहा था, तो आप ही बताइए उस बारे में। पारस जी, एक और सवाल, मैं अंतिम सवाल की ओर बढ़ूंगा और आपसे एक सवाल लूंगा जी, कि क्या कुछ ऐसी समस्या या क्या कुछ वो प्रश्न जो आपको लगते हो कि आपकी जो मौजूदा पार्षद इस वक्त आपके वार्ड क्षेत्र से हैं, उन्होंने काम किए हैं असल में या नहीं किए? देखिए, आज की तारीख में हम लोग बात करते हैं बुजुर्गों की, हम बात करते हैं युवाओं की, बच्चों की बात कोई नहीं करता। बच्चे कौन है? वो लोग जो भी स्कूल में होते हैं ज़्यादातर, खास तौर पे। देखिए, मैं अपनी जनसभाओं में एक सवाल, पिछले तकरीबन 8 से 9 बड़ी जनसभाएं मैं कर चुका हूं, उनमें एक सवाल कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे के मुंह से निकल के ज़रूर आता है कि भैया हमारे यहाँ पे ना वार्ड नंबर 16 में बड़ी सारी कॉलोनियाँ आती हैं। आप खुद जानते हैं वार्ड नंबर 16 में 8 कॉलोनियाँ आती हैं आज की तारीख में, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। एक बहुत छोटी छोटी गलियाँ भी यहाँ पर हैं, जो कि अर्जुन नगर, मदनपुरी, प्रताप नगर, जो एरिया आप लोग देखते आ रहे हैं। बच्चे कहते हैं जी हमारे पास खेलने की जगह नहीं है। तो मैंने कहा सवाल तो बिल्कुल वाजिब है कि इनके पास खेलने की जगह नहीं है। तो मेरा सवाल उनसे ये होता है बच्चों से, अच्छा एक बात बताओ, क्या आपके पार्षदों को ये नहीं पता? ये मेरा सवाल पार्षदों से भी है कि अगर आपके इलाके में आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो क्या इंडोर एक्टिविटीज़ या इंडोर गेम्स नाम की कोई चीज़ हिंदुस्तान में नहीं है या अस्तित्व में नहीं है ऐसी कोई चीज़ें? क्या हम अपने वार्ड के अंदर इंडोर गेम्स के लिए बच्चों के लिए कुछ सुविधा नहीं जो है प्रोवाइड कर सकते थे?
हम अपनी इतनी सारी कॉलोनियों में, मैंने आज तक नहीं सुना कि हमारे पार्षद जी ने या गुरुग्राम के किसी और पार्षद ने या किसी भाजपा की तरफ से किसी नेता ने इंडोर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया हो। अगर आउटडोर एक्टिविटीज़ पे जगह नहीं है तो इंडोर एक्टिविटीज़ का प्लान कीजिए। चेस कॉम्पिटिशन्स रखिए, कैरम कॉम्पिटिशन्स रखिए, हज़ारों तरह की ऐसी गेम है जो आप अंदर घर एक बंद कमरे के अंदर बैठ के खेल सकते हैं। यहाँ तक कि बच्चों के लिए इंटर कॉम्पिटिशन्स भी नहीं रखे जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई कॉलोनियाँ हैं, जो बच्चे वहाँ पे अच्छा करें, कोई कॉम्पिटिशन्स आपस में रख दीजिए, कम से कम आपस में समन्वय बन के रहेगा लोगों का, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पारस जी हमसे बातचीत करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ पारस जुनेजा वार्ड नंबर 16 से जो संभावित प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वो थे। और इस तरह की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए, इस तरह की तमाम बड़े अंक में आप हमारे साथ तमाम और प्रत्याशी भी जुड़ेंगे, उनकी भी आपको दिखाएंगे कि असल में उनके क्या मत हैं और जनता का जो मत है वो किस ओर जाता है, या तो देखने वाली बात होगी। इस वक्त आप देख रहे थे द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।